दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एक नया इतिहास रचा। इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों ओवर समाप्त हुआ, स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों शोएब बशीर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आए जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल ने केएल राहुल को दी जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने दौड़कर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ, गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों जोश टांग आए जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं ने गेंदबाजी में दोस्तों कई बार भारतीय टीम के खिलाड़ियों को ध्वस्त किया है, लेकिन आज भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने जोश टांग की पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी।
दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों, मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल को 1 रन मिला, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, पांचवीं गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर-थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 9वें ओवर में तो यशस्वी जायसवाल ने कमाल ही कर दिया। 2 चौके और 2 छक्के दोस्तों बराबर ठोके, एक के बाद एक। उसके बाद पांचवीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ी कर रहे थे कि जिसे देखकर दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, 11वें ओवर में केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोका यशस्वी जायसवाल ने। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज शोएब बशीर मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 15वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, पांचवीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए के कप्तान बेन स्टोक्स। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और भारतीय टीम को खिलाड़ियों को रोकने के लिए पहला टेस्ट मुकाबला तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग की बदौलत जीत लिया था, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों और फील्डरों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। यशस्वी जायसवाल ने 23वें ओवर में 2 चौके जड़े, 24वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का केएल राहुल ने ठोक दिया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपना अपना शतक ठोक चुके थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, वैन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिक बॉक्स, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 121 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि भारतीय टीम का हर खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाएगा। उधर मैदान पर केएल राहुल टिके हुए थे। 43वें ओवर में केएल राहुल भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे, जो कि दोस्तों 164 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी
आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आते ही दोस्तों शुभमन गिल ने 1 रन से खाता खोला और साई सुदर्शन का बखूबी साथ निभाने लगे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 53वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और बिना कोई विकेट गंवाए 80 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। दोस्तों मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी इनिंग में यशस्वी जायसवाल और दोस्तों केएल राहुल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया था और अपना शतक पूरा कर लिया था। तीसरी इनिंग में दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनके 63वें ओवर में 2 चौके साई सुदर्शन ने ठोके। वहीं 64वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर की छक्का साई सुदर्शन ने ठोका और अपना शतक पूरा किया। साई सुदर्शन टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिर आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई खिलाड़ी टेस्ट मुकाबले में कैसे कर सकता है। दोस्तों इंग्लैंड की सीनियर टीम के खिलाड़ी दोस्तों साई सुदर्शन और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। आखिरकार ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना टेस्ट मुकाबले में किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन बनाते जा रहे थे और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी पारी को दर्ज कर रहे थे। साई सुदर्शन मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों 72वें ओवर में साई सुदर्शन 181 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जो कि मैदान पर अगर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि अभी तुमको और जमकर धोया जाएगा। दोस्तों मैदान पर 74वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। वहीं 75वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर दोस्तों अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों शुभमन गिल मैदान पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से इतिहास रच रहे थे। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों 83 ओवर की दूसरी गेंद पर लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन मैदान पर दोस्तों कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए।
है। सिर्फ 17 रन बनाकर रविंद्र जडेजा जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए। ऋषभ पंत ने देखते देखते अपना 50 पूरा कर लिया था, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं 86वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 87 ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 93 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए शानदार तरीके से 180 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों को लोहे के चने चबा दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक नया इतिहास रच दिया। लेकिन जब उसके बाद ऋषभ पंत आउट हुए तो उसके बाद मैदान पर बुमराह, हर्षदीप और दोस्तों सिराज प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी मैदान पर 7, 13 और 11 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। नीतीश कुमार रेड्डी नॉट आउट रहे। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 1017 रन ठोक दिए स्कोर बोर्ड पर, जिसके हिसाब से दोस्तों इंग्लैंड दोनों ही टीम की पारियों में, दोनों ही इनिंग में इस लक्ष्य का हासिल करना बड़ा ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने एक के बाद एक 3 विकेट चटकाए और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। वहीं दोस्तों मैदान पर जो है भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 2 सफलताएं मिली और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाकर इंग्लैंड के दोस्तों एक के बाद एक 9 विकेट चटका दिए थे। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा को भी एक सफलता प्राप्त हुई। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। तो पहले टेस्ट मुकाबले में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 5-5 शतक ठोके थे। लेकिन दोस्तों खराब गेंदबाजी और खराब फील्डिंग की बदौलत भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला 5 विकेट से हारना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय टीम को हल्के में ले रहे थे, सोच रहे थे कि दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीत लेंगे, लेकिन उनका सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उनको ये साबित कर दिया कि आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ी बब्बर शेर मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और हारना तो भारत ने बहुत ही कम ही सीखा है, जीतने के लिए ही भारत पैदा हुआ है और भारतीय टीम के खिलाड़ी पैदा हुए हैं। तो आप सभी को क्या लगता है कि दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, भारत वंदे मातरम।